बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर सतार आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं आपको एक गोट का केस है वो बताऊंगा उसके मुतल्लिक। तो ये जो है ये तेल, ये देखें, हल्का से भी हाथ लगाऊं तो पेन महसूस कर रही है। पहले यहाँ लैसिरेशन हुई है, कुछ छोटी सी रगड़ आई है, वहाँ से खून बन गया क्योंकि ऊपर ये बाल थे, उन्होंने केयर नहीं की, पता नहीं चला उनको। तो फ्लाइज ने बैठ के वहाँ एग्स दिए हैं। एग्स के बाद जो है इसके अंदर बहुत से मैगेट्स, सुंडियाँ जो है कीड़े पैदा हो गए। तो ये मैंने अभी इसको वाश भी किया है। ये इसको सीवियर जो है, ये देखिए, अगर कैमरामैन जो है ये अगर लाएगा, ये देखिए, ये जो है ये सारा, ये इसके अंदर बहुत से मैगेट्स थे, ये मैंने अभी निकाले भी हैं। ये दिखाया ये कैमरामैन साहब, ये सारे जो है ये मैगेट्स, कीड़े जो हैं इसी के अंदर से निकले हैं। तो जब ये कंडीशन होगी किसी भी जगह पे, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे फ्लाइज जो हैं वो बैठ रही हैं। आम जो हेल्दी जानवर है उसके ऊपर मक्खियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बैठती, या मक्खियाँ गंदी जो डिर्टी जगह होगी या किसी जगह पे शुगर है वहाँ पे ज़्यादा बैठती हैं। अगर आप महसूस करें कि किसी जगह मक्खियाँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा बैठ रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम है। तो ये देखें, अभी मक्खियाँ जो हैं फ्लाइज वहाँ पे जो है, ये देखें, ये फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। तो दूर से भी जो है जब हम इसको उठाएंगे, ये देखें, एक तो पेन महसूस कर रही है, ये देखिए, और ये जो है ये टेल काफ़ी स्वेल कर गई है। आगे दिखाएं ज़रा जी, ये सारी जो है ये टेल स्वेल कर गई है, सूज गई है, और अंदर से जो है वो मटेरियल जो है उसका मैस, इंटरनल टिश्यू जो है वो नेक्रोटाइज, मुर्दा कर दिए हैं, क्योंकि वो इसको खा रहे थे, इनकी जो है खुराक बनी हुई थी तो वो खा रहे थे इनको। तो इस कंडीशन में एक तो जानवर चारा कम खाएगा, मालिक को पता होना चाहिए कि मेरी बकरी पहले सही खाती थी, अब क्यों नहीं खा रही। उसके साथ ही बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, और जाहिर बात है जब जानवर खाएगा नहीं तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसको वॉश करने के बाद जो मैगेट्स अंदर थे उनको निकाला है। सागुवान है, ट्राइक्लोरोफार्म है, एक्टोफॉन है, इनका जो है थोड़ा सा आप सोल्यूशन बना के इस पाउडर का एक तो अंदर प्लग कर दें, जो कॉटन है उसको सोक करके मेडिसिन पहले अंदर रख लें, वो पाउडर जो है सागुवान का थोड़ा सा लगाएं, ताकि जो इंटरनल अभी जो मैगेट्स लाइव हैं, अभी ज़िंदा हैं, जो टिश्यू को वो खा रहे हैं, तो वो डेड हो जाएंगे। और ऊपर से इसको बंद कर दें ताकि हवा की पेनिट्रेशन अंदर ना हो उसे। और नेक्स्ट जो है आपने इसको अच्छी तरह सारा वॉश करके प्लग निकाल के अंदर जो है नॉर्मल सलाइन से इसको धोना है। साथ एंटीपायरेटिक बुखार उतारने के लिए वो मेडिसिन देंगे इसको, साथ एनाल्जेसिक क्योंकि दर्द होती है तो वो भी दिखाएंगे, और एंटीबायोटिक का शॉट जो है, ऑक्सीजन जो है, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए जो इन्फेक्शन हो जाती है लंग्स की, तो वो जो है इसको लगाएंगे, भी लगाएंगे अभी। तो ये देखें, ये सागुवान, आप इसका थोड़ा सा पाउडर निकाल के से काट लेंगे। जो फ्रेश साफ पानी है ये मेडिसिन निकाल के, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी, पाउडर नहीं लेना।
क्योंकि इसको सीवियर पेन हो रही है। ये देखें, ड्रेनेज भी वहाँ से आ रहा है। ये मैंने अच्छी तरह जो है तो बंद कर दिया। अब हल्की सी जो है इसके ऊपर बैंडेज वो कर देंगे ताकि मज़ीद जो फ्लाइज हैं वो ऊपर ना बैठे। हो जा। बहुत ज़्यादा जो है वो लेयर बहुत ज़्यादा मोटी पट्टी नहीं करनी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसकी लेयर ऊपर चढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, अंदर हवा नहीं जाएगी, तो जो इंटरनल टिश्यू है उनके डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ ऊपर से हल्का सा कवर कर देना है ताकि हवा भी अंदर जाए और बाहर से जो है फ्लाइज तो मज़ीद ना बैठें। इसके लिए मज़ीद जो बाद में स्प्रे आ रहा है, टेराजन स्प्रे है, पिंक स्प्रे है, CNG स्प्रे है, ऑक्सीकॉर्ड है, कोई एक जो भी अवेलेबल हो वो ऊपर स्प्रे करते रहना। ये देखिए, ड्यू टू सीवियर पेन पानी आई थोड़ा। आम जो फार्मर हजरात हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने ये भेड़ बकरियाँ पाल रखी हैं, तो अपनी जानवर के ऊपर जो है स्पेशल कंसंट्रेट करें। जब जानवर को बाहर निकालें, जब जानवर बाहर से चरने के बाद घर आए, एक एक जानवर की जो चाल है वो देखें, उसकी टांगें देखें। आते जो सेहतमंद जानवर है वो आते ही आपको महसूस करें कि मैं सेहतमंद हूँ, उसका सर उठा हुआ होगा, वो एक्टिव होगा। अगर थोड़ा सा उसकी चाल में कोई लंगड़ापन है तो आप समझ जाएंगे कि इसको कोई ना कोई चोट लगी है जिससे ये लंगड़ा हो रहा है, दर्द महसूस कर रहा है। तो डियर व्यूअर हजरात, काइंडली अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।